हेलो एवरीवन। आज की क्लास में मैं एक्सप्लेन करूँगी माउथ के बारे में। माउथ के अंदर हम जितने भी स्ट्रक्चर आते हैं उनके बारे में इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगी, एक्सेप्ट सलाइवरी ग्लैंड, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर दूँगी डीपली। ओके, माउथ की बात करें तो माउथ की एक ओवल शेप्ड कैविटी है, स्फेरिकल नहीं है, इसका शेप ओवल है। ओके, और ये क्या होता है, स्कल की जो अपना स्कल होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो अपने सर या फेस स्ट्रक्चर, फेस बोन्स ये सब आती है उसके अंदर हमारा माउथ कैविटी प्रेजेंट होती है। माउथ या ओरल कैविटी के चारों ओर मसल्स और बोन्स होती है। ठीक है, पूरी ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन होती है। इस पूरी म्यूकस इसमें ओरल कैविटी में किसकी लाइंस होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइंस होती है, और उस लाइन से हमारे स्मॉल म्यूकस सिक्रीट होती रहती है, ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो वो क्या काम करती है, अपने माउथ को मॉइस्ट रखने का काम करती है, ड्राई नहीं होने देती माउथ को। ठीक है, अगर माउथ की पार्ट की बात करें तो माउथ के अंदर आते हैं लिप्स आते हैं, वेस्टिब्यूल आता है, ओरल कैविटी, गम्स, टीथ, हार्ड एंड सॉफ्ट प्लेट, टंग, अल्वा एंड सलाइवरी ग्लैंड्स, ये सारे पार्ट क्या है, माउथ के। हम एक एक डिस्कस करेंगे। वेस्टिब्युलर की बात करें तो ये एक एरिया है बिटवीन लिप्स, टीथ एंड चिक्स, जो भी इन तीनों के बीच में जो एरिया आता है, जैसे ये रहा, ये सब क्या है, वेस्टिब्युलर है। ठीक है, और टीथ कहाँ होते हैं, कहाँ एम्बेडेड होते हैं, ये हम बात करेंगे। तो एम्बेडेड का मतलब होता है घसे हुए। ठीक है, मतलब कहीं चीज़ में कहाँ फिक्स है। ओके, हम फर्स्ट बात करेंगे मैंडिबल और मैक्सिला। मैंडिबल आपको पता होगा, लोअर जो नीचे का जबड़ा होता है, ये नीचे वाला, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल, और जो ऊपर का जबड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैक्सिला। मैंडिबल क्या होता है, ये मूवेबल होता है, लेकिन जो मैक्सिला होता है वो फिक्स रहता है। इसके अंदर क्या है, एलोविलोर रिजेट्स होते हैं, इनके अंदर सॉकेट्स, और ये सॉकेट्स में ये एम्बेडेड रहते हैं। ठीक है, एलोविलोर रिजेट्स होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, सॉकेट्स होते हैं, उसमें ये एम्बेडेड रहते हैं, मतलब धसे हुए रहते हैं। दो सेट्स होते हैं टीथ के। ठीक है, एक होता है टेम्पररी और एक होता है परमानेंट। टेम्पररी टीथ को आपने सुना होगा, हम टेम्पररी टीथ को ये बेबी मिल्क टीथ भी बोलते हैं, मिल्क टीथ भी बोलते हैं, और प्राइमरी टीथ भी बोलते हैं। ओके, हम फर्स्ट टेम्पररी टीथ की बात करें तो ये टोटल कितने टीथ होते हैं, 20 टीथ होते हैं। 10 ऊपर की साइड में होते हैं और 10 लोअर साइड में होते हैं। जब बच्चा 6 मंथ का होता है तो ये टीथ क्या निकलने स्टार्ट हो जाते हैं। कौन सी टीथ, मिल्क टीथ या टेम्पररी टीथ। ओके, और ये टीथ 20 टेम्पररी टीथ, मतलब 20 टेम्पररी टीथ होते हैं, और ये 24 मंथ से 1 ईयर तक की आ जाता है। ठीक है, 20 टीथ किसके बीच में आ जाता है, 24 मंथ से 1 ईयर तक के बच्चों में आ जाता है। फिर आता है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ क्या है, इसमें जब बच्चा 6 साल का होता है तब उसके टेम्पररी टीथ टूट कर के आ जाते हैं, परमानेंट टीथ हो जाते हैं, और ये 21 ईयर तक 32 टीथ आ जाते हैं, 32 टीथ आ जाते हैं पूरे। ओके, 20 परमानेंट टीथ कब तक आ जाते हैं, 21 ईयर तक मोस्टली। अब स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की टीथ की, तो हम हर टीथ की एक अलग शेप होता है, स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन शेप अलग होता है पर स्ट्रक्चर क्या होता है, सबका सेम होता है। स्ट्रक्चर की बात करें क्राउन की, तो क्राउन की बात करेंगे, क्राउन का मतलब आप सबको पता है, ताज। तो वो क्राउन के वो पार्ट है जो ऊपर विजिबल होता है, जो हमें ये पार्ट विजिबल है ना, ये सारे क्या है, क्राउन। फिर हम रूट की बात करें तो रूट क्या है, रूट पार्ट वो होता है जिसमें बोन्स एम्बेडेड होती है, मतलब रूट होती है, ये टीथ है। ओके, इसके अंदर हमारी रूट प्रेजेंट होती है, और ये क्या होती है, यहाँ पे धसी हुई रहती है अंदर की तरफ बोन्स में। ठीक है, और ये विजिबल नहीं होती, टीथ के अंदर ही होती है। फिर आता है नेक पार्ट। नेक पार्ट क्या होता है, ये क्राउन पार्ट हो गया, ये रूट पार्ट हो गया, जो ये बीच का पार्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, नेक पार्ट। तो ये क्या होता है, नेरो पार्ट होता है, जहाँ क्रोन और रूट आपस में मिलते हैं। फिर आता है पल्प कैविटी।
पल्प कैविटी की बात करें तो पल्प कैविटी क्या होता है? पल्प कैविटी वो होती है जिसमें ये तित है, ये तित है। सो ये पल्प कैविटी, ये वाली, ये क्या है? पल्प कैविटी है। इसमें क्या है? ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये सब होती है और हमें क्या कराती है? सेंस करवाती है तित को, ठीक है। अब बात करेंगे डेंटाइन की। ये तो ये क्या है? ये पार्ट क्राउन के अंदर होता है, ठीक है। जो क्राउन होता है ये तित, ठीक है, इसके अंदर यहाँ डेंटाइन पार्ट होता है, ये डेंटाइन पार्ट, ये डेंटाइन पार्ट जस्ट तित के अंदर होता है। और इसके ऊपर क्या होती है? एक थिन लेयर कवरिंग होती है। थिन लेयर कवरिंग किसकी होती है? इनेमल की। इनेमल क्या होता है? बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अब शेप की बात करें तो हमारे तित के ये जो तित है 32, इसमें कितने शेप्स होते हैं? 4 शेप्स होते हैं तित के, ओके, 4 शेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है इंसिसर्स, इंसिसर्स, और सेकंड क्या है? कैनाइन। अगर इंसिसर्स क्या होते हैं? आगे के 2 तित, ऊपर के और नीचे के 2 तित, ये नीचे के 2 तित और ऊपर के 2 तित, तो टोटल कितने हुए? 4 तित। कैनाइन किया, ऊपर का 1 तित और नीचे का 1 तित, ठीक है। अब इनकी बात करें तो इनका शेप ये फ्रंट में होते हैं, ठीक है। और ये शेप मतलब सॉरी इनका फंक्शंस क्या होता है? कटिंग एंड बाइटिंग, काटना या तोड़ना, ठीक है। ये इंसिसर्स और कैनाइन का काम होता है। फिर आता है प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है, उनके बारे में आते हैं। तो इनका प्रीमोलर और मोलर का क्या काम होता है? ये चबाने का काम करते हैं, च्युइंग करने का काम करते हैं, ओके। अब हम टंग की बात करेंगे, टंग के बारे में। तो टंग की एक फ्लोर है, फ्लोर पर प्रेजेंट है ये, ठीक है। फ्लोर मतलब हम बोल सकते हैं नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ये मस्कुलर ऑर्गन है टंग, और ये कौन से मस्कुलर ऑर्गन है? वॉलेंट्री मसल से बनी होती है, ठीक है। वॉलेंट्री मसल्स मतलब हमारे अकॉर्डिंग काम करने वाली, ठीक है, जिससे हम चाहे तभी। इनवॉलेंट्री क्या होते हैं? जो रेगुलर काम करते हैं, हम रोकना चाहे तो भी नहीं रोक सकते, एज लाइक हार्ट बीट, रेस्पिरेशन, ओके। जैसे ये वॉलेंट्री है, इनको हम हमारे अकॉर्डिंग चला सकते हैं। फिर आता है इसका बेस, और जो टंग का बेस होता है वो कहाँ होता है? हाइड बोन होती है अपने, उससे अटैच होता है। टंग के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो टंग के ऊपर हम बात करेंगे, टंग की सुपीरियर पार्ट सरफेस पे पैपिलाई प्रेजेंट होती है, और उसके ऊपर कुछ टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स सेंस कराते हैं, हमें टेस्ट पता लगाते हैं, मतलब जो भी हम खा रहे हैं उसका टेस्ट क्या है, ठीक है। सो 4 तरह की पैपिलाई होती है, उन पैपिलाई पे 4 तरीके के ये सेंस होते हैं, स्वीट, ठीक है। फिर आता है सॉल्टी, फिर आएगा सॉर, फिर आएगा बिटर। 4 तरह के सेंस उसमें होते हैं, ठीक है। टेस्ट हमें पता लगते हैं। अगर हम प्लेट की बात करें तो हमारी प्लेट कितनी होती है? 2 प्रकार की होती है, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट। हार्ड प्लेट आगे की तरफ होती है और सॉफ्ट प्लेट पीछे की तरफ होती है। तो प्लेट की एक रूफ ऑफ द माउथ बोल सकते हैं हम, जो हमारे मुंह की छत है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेट। और ये क्या है? डिवीज़न होती है, ये डिवीज़न करती है हमारे जो नेज़ल कैविटी है, यहाँ पे नेज़ल कैविटी उसको और इसको डिवाइड करती है, डिवीज़न का काम करती है ओरल कैविटी को। और इसके 2 पार्ट्स होते हैं, हार्ड प्लेट एंड सॉफ्ट प्लेट, ओके। हार्ड प्लेट की अगर बात करें तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये हार्ड प्लेट, पहले बात तो ये इमोवेलेबल होती है, मतलब मूवमेंट नहीं करती, और ये क्या होती है? बोन से बनी होती है। सॉफ्ट प्लेट की बात करें तो ये पीछे की तरफ होती है प्रेजेंट, और मस्कुलर फाइबर से बनी होती है। सॉफ्ट प्लेट मस्कुलर फाइबर से बनी होती है और पीछे की तरफ होती है, हार्ड प्लेट आगे की तरफ होती है, ठीक है। और हार्ड प्लेट सॉफ्ट प्लेट मसल फाइबर से बनी होती है, और अगर ये क्या करती है काम? ये क्या करती है? स्वेलो का काम करती है, ठीक है। और ये खाने जो हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, उसको नेज़ोफेरिंग से भी बचाती है अंदर जाने के लिए, ठीक है। ये किसका? सॉफ्ट प्लेट का काम है। अब अल्वा की बात करें, युल्वा, ये जो मस्कुलर ऑर्गन है हैंगिंग लाइक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, उसी को अल्वा बोलते हैं। कर्व्ड शेप्ड फोल्ड मसल्स होता है, ये सॉफ्ट प्लेट के जस्ट पीछे होता है, हैंग होता है, इसको हम अल्वा बोलते हैं। और ये पेंडुलम होता है ना अपना,
वैसा शेप होता है, ठीक है, पेंडुलम शेप होता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, इसका ये फूड को प्रिवेंट करता है नेजल कैविटी से जाने के लिए, और बचा उस अपने को क्या बोलते हैं, बोलने में, या मतलब बोल सकते हैं हेल्प इन स्पीच। ओके, ये हमारी ऑरल कैविटी कंप्लीट हुई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।